चलिए, तो इसमें जो है ये क्लास 8 के जो है छात्र हैं, जिनमें जो है हम लोग विज्ञान का जो है टेस्ट लेने वाले हैं। इस वीडियो में यह जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हैं जी। क्वेश्चन टेस्ट के लिए सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, तो इसमें देखिए विज्ञान आप लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर बताते रहना है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। देखिए क्लास 8 में जो है, चलिए बतलाइए दहन किसे कहते हैं? हाँ, देखिए वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए दहन का परिभाषा होता है वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें जो है क्लास 8 का ये जो पहला चैप्टर है, इसमें जो है दहन में देखिए इसमें ईंधन भी आते हैं। देखिए ईंधन हमारी ज़रूरत है। सबसे अच्छा ईंधन किसे कहते हैं? सबसे अच्छा ईंधन कोयला होता है। मगर हम लोग जो है और भी भाषा में कह सकते हैं कि सबसे अच्छा ईंधन जो होता है जिसके लिए जो आसानी से उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए सब जगह कोयला थोड़ी उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में देख पा रहे हैं कि अपने यहाँ लोग गैस, ऐसे तो एलपीजी भी अच्छा जो है ईंधन के क्या है, ईंधन का स्रोत है, अच्छा स्रोत है कि नहीं। लेकिन वे थोड़ा महंगा पड़ता है, अपने यहाँ लकड़ी से भी सस्ता पड़ता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जब बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग होते हैं वहाँ पर देखिए जलावन रखते हैं, लकड़ी रखते हैं, तो कहते हैं हमारे लिए यही आसान है। गांव में देख रहे हैं ना जी, बहुत सी महिलाएं हैं जो क्या करती है, लकड़ी पर खाना बनाती है कि नहीं। तो जो लकड़ियों पर खाना बनाते हैं वे कहते हैं हमारे लिए यही अच्छा है कि नहीं। वो कहेंगे हमको गैस बारना ही नहीं आता है, कोयला जलाना ही नहीं आता है, तो अपने आप को अच्छा ईंधन मानेंगे? नहीं। देखिए सबसे अच्छा ईंधन का जो स्रोत होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्या हो जी, जो आसानी से उपलब्ध होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन का अच्छा स्रोत कहते हैं। देखिए इसके बाद से चलिए अगला क्वेश्चन है, दहन के जो दहनशील पदार्थ होते हैं उनके कितने क्षेत्र होते हैं? दहन के कितने क्षेत्र होते हैं? दहन के कितने क्षेत्र होते हैं? कौन कौन से? हाँ, बाह्य, आंतरिक और मध्य। ये जो है दहन के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। तीनों क्षेत्रों के नाम जो है याद रखना है। चलिए अगला चैप्टर में बढ़ते हैं, ठीक है ना। बाह्य, मध्य और आंतरिक, इसे भूलना नहीं है। चलिए दूसरा चैप्टर में आपके आते हैं भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं? देखिए, हाँ थोड़ा तेजी से बोलें, इधर के। हाँ देखिए, पृथ्वी के कांपने अचानक होता है। हाँ, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भूकंप कहते हैं। इसको सभी लोगों को याद रखना है। देखिए भूकंप जो होता है यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए त्वरित से सुरक्षा के बारे में बताइए। त्वरित से हम लोग किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? त्वरित से सुरक्षा क्या? हाँ देखिए, त्वरित जो होता है, त्वरित एक प्रकार के जो है वो बिजली होता है। जब बरसात के मौसम आते हैं तो उस समय देखिएगा ये क्या होते हैं जी, त्वरित की संभावना बनता है कि नहीं। बादलों के टकराने से वहाँ पर जो है जो आवाज़ें त्वरित उत्पन्न होता है, तो वह जहाँ गिरता है, मान लीजिए पानी में, चाहे ऐसे लोग घूमते हैं, उस पर जो है अटैक भी करता है। बहुत लोग देख रहे हैं 2-4 सालों से लोग जो है उसकी चपेट में आ भी जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुले स्थान में त्वरित जो रहता है वह तूफान के समय हम लोग खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। खुले स्थान में रहना चाहिए नहीं, हम लोग कहाँ रहना चाहिए? घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। यदि वैसा हो तो क्या करना चाहिए? हरे पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहिए। हरे पेड़ के पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हाँ, उस समय मोबाइल फ़ोन का भी यूज नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं, देखिए बरसात के समय जब ये आपके बिजली चमकते हैं
तो उस समय जो है सभी लोगों को मोबाइल भी नहीं चलाना चाहिए, उस समय नेटवर्क बंद कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? ये सब जो है बंद कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, इसके बाद से अगला जो है इसमें आता है चैप्टर, चलिए जोताई किसे कहते हैं? आता है ना जी? जोताई, जोताई का परिभाषा बतलाएं। हाँ देखिए, जोताई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फसल उत्पादन से जो है संबंधित होता है। यदि हम लोग फसल तैयार करना है तो सबसे पहले हम लोग खेतों में जाते हैं तो क्या कौन सी काम करते हैं? जोताई का। किसका काम करते हैं? जोताई का। तो जोताई किसे कहते हैं? तो मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जोताई। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए, इसके बाद से सिंचाई, सिंचाई किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, फसल को समय अंतराल से पानी देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, फसल को याद रखिएगा, इसमें एक दो लड़के हैं जो भूल जाते हैं, जरूर याद रखिएगा। फसल को आप जो है समय अंतराल से पानी देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इसको जो है याद रखना है। फसल को समय अंतराल से पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? सिंचाई कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद से आता है निराई। निराई किसे कहते हैं? निराई का दूसरा नाम होता है सोहाई। क्या होता है? सोहाई। तो सोहाई किसे कहते हैं? देखिए, हाँ देखिए, सही बात है। फसल में जो अवांछनीय पौधे उग जाएं उनको जो है निकालने या उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। उसी का दूसरा नाम सोहाई होता है। क्या होता है जी? सोहाई होता है। बहुत अच्छा। इसके बाद से जब फसल तैयार हो जाते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं? भंडारण करते हैं ना जी। चलिए, तो भंडारण हम लोग करते हैं। अब देखिए, बताना है खाद और उर्वरक में अंतर। किसमें अंतर जी? खाद और उर्वरक में। चलिए, खाद और उर्वरक में अंतर बतलाएं। खाद, हाँ देखिए, खाद का बोल रहे हैं ना जी। खाद क्या होता है? एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। खाद क्या है जी? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। विघटन से प्राप्त होता है ना जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। और उर्वरक, उर्वरक क्या होता है? प्रायः या अकार्बनिक लवण होते हैं। कौन सी लवण है जी? अकार्बनिक होता है। देखिए, खाद को हम लोग कहाँ बनाते हैं? खेतों में। बोल सकते हैं, खाद को हम लोग कहाँ बनाते हैं? खेतों में बनाते हैं। और उर्वरक को कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रियों में। कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रियों में। अगला, खाद से हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी की ह्यूमस, यानी उसकी जो ह्यूमस की मात्रा होता है प्रचुर मात्रा में हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उर्वरक में से जो है मिट्टी का ह्यूमस जो है कम होता है, उर्वरक से कम होता है, खाद से क्या होता है? बढ़ता है। ये अंतर होते हैं ना जी, याद रखिएगा खाद और उर्वरक में। देखिए, खाद में पादप पोषक का जो है, जो पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं, जबकि वहीं उर्वरक में जो है पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि सब की मात्रा क्या होते हैं? अधिक पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे ना जी। चलिए, देखो कम मिनट हो गया। चलिए, तो इसमें जो है सभी लोगों को याद रखना है जितना भी क्वेश्चन बतलाए हैं। कितना मिनट? 10 मिनट हो जाने दीजिए। चलिए, इसके बाद से इसमें जो है एक और क्वेश्चन है, जैविक खाद से लाभ। इसके बाद से जैविक खाद आते हैं। कौन से खाद जी? जैविक खाद के लाभ बताएं। जैविक खाद से क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, जैविक खाद से, सही बात है, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि करता है। ये जो है पानी को क्या करता है? मिट्टी में जो है, मिट्टी में जब इसे डाला जाता है तो ये जल सोखने की क्षमता में वृद्धि करता है। और इससे अगला हम लोग लाभ कह सकते हैं, इससे मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस
बीन में सरलता से ये क्या होते हैं, निकलते हैं, बाहर हो जाते हैं ना जी। सरल सरल माने क्या होता है, आसान तरीका होता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं, समझ रहे हैं ना। इससे मिट्टी की गठन में क्या होते हैं, सुधार होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है याद